इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन में दो चार्ज दिया रहेगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और दोनों चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो हर एक चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे और दोनों को जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ए पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट A00 वाइल अनदर चार्ज -Q एट -A00। दो चार्ज दे दिया है आपका, गिवन क्या है यहाँ पे, Q1 जो है आपका Q एंड Q2 इज इक्वल टू -Q। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या है, अपोजिट नेचर्स का है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 ये दे दिया है A00, मतलब AX, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0AY प्लस 0AZ। और दूसरा चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दे दिया है, R2, ये है आपका -A00, मतलब -AX प्लस 0AY। हालांकि इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये लिख देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। तो ये दोनों चार्ज का मैंने वैल्यू दे दिया, दोनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया और इसमें तीन क्वेश्चन है, तीन जगह हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है इस दोनों चार्ज के कारण। तो पहला क्वेश्चन है ए के लिए, तो जहाँ पे निकालना है उसको हम आर पोजीशन वेक्टर से लिखते हैं। तो पहला का जो पोजीशन वेक्टर कहाँ है, ये 0AX प्लस 0AY प्लस 0AZ। हमें इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कहाँ पे, R इज इक्वल टू 0AX प्लस AAY प्लस 0AZ। और तीसरा के लिए जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो क्या है, AAX प्लस 0AY प्लस AAZ, है ना। इसमें तीन क्वेश्चन है ना। तो पहला का पोजीशन वेक्टर, दूसरा पोजीशन और तीसरा का पोजीशन वेक्टर दे दिया है। हमें करना क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो आप क्या जानते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है क्या हो जाएगा, ये E1 के कारण प्लस E2 के कारण, है ना। तो क्या लिखते हैं, E1 के कारण जो होगा Q1 बाई 4πε0। कहाँ पे निकालना है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। किसके कारण निकालना है, तो Q1 के कारण निकालना है, तो उसका करेंगे माइनस कर देंगे उसका पोजीशन वेक्टर को, बाय R माइनस R1 का पावर Q, ओके, प्लस। अब दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरे चार्ज से कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 बाय 4πε0। कहाँ पे निकालना है, R पे निकालना है। किस चार्ज के कारण निकालना है, Q2 के कारण, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो R2 बाय R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का पावर Q। और इसमें दोनों, इसमें जो है Q1 कितना दे दिया है आपका, Q है बाई 4πε0 R माइनस R1 बाय R माइनस R1 का पावर Q प्लस ये क्या दिया, माइनस Q दे दिया है ना, बाई 4πε0 R माइनस R2 बाय R माइनस R2 का पावर Q। तो इसमें जो कॉमन क्या है आपका, Q कॉमन है, बाई 4πε कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये R माइनस R1 बाय R माइनस R1 का पावर Q माइनस R माइनस R2 बाय R माइनस R2 का पावर Q। ये एक जनरल फॉर्मूला मैं पहले डेवलप कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, R माइनस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R कितना है आपका, A
सॉरी क्या 0 0 0 है, तो आप माइनस जब करोगे ऐसे 0 AX प्लस 0 AY प्लस 0 AZ माइनस R1 कितना दे दिया है AX प्लस 0 AY प्लस 0 AZ, है ना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस AX। क्लियर ना। बाकी y कंपोनेंट z कंपोनेंट क्या हो गया 0। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R-R2 सॉरी R-R1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा -a का होल स्क्वायर। क्या बचेगा ये a। तो आपने R-R1 निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सिमिलरली क्या करेंगे R-R2 फिर से वही 0 AX प्लस 0 AY प्लस 0 AZ माइनस R2 क्या है -AX प्लस 0 AY प्लस 0 AZ, है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा AX, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R-R2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये A स्क्वायर मतलब क्या हो गया ये, है ना। अब करेंगे क्या इक्वेशन 1 में पुट कर दे आप, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R-R1 कितना है -AX बाय उसका मैग्नीट्यूड का पावर Q। मैग्नीट्यूड कितना A का पावर क्या हो गया ये Q माइनस, है ना, ये माइनस है ना R-R2 AX बाय R-R2 का जो मैग्नीट्यूड उसका पावर Q, तो ये AQ। क्लियर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो माइनस को आप बाहर ले लो और ये AX ये तो 2 हो गया ना, तो -2QA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQAX। तो ये सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल हो गया है तो A स्क्वायर बचेगा, ये 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर AX, है ना। तो पहला क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर AX। क्लियर ना। सिमिलरली आप क्या करेंगे अब दूसरा क्वेश्चन के लिए फॉर B के लिए R-R1 R-R1 क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए जो पोजीशन वेक्टर ये है हमारा 0AX प्लस AAY प्लस 0AZ माइनस R1 क्या है AX प्लस 0AY प्लस 0AZ, है ना। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस ये हो जाएगा -AAX, ओके, AAY माइनस ये हो जाएगा प्लस AAY। क्लियर। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R-R2 R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, -A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आ जाएगा सॉल्व करके √2A। सिमिलरली क्या करेंगे आप R-R2 फिर वैसे ही लिखेंगे 0AX प्लस AAY प्लस 0AZ माइनस R2 कितना है -AAX प्लस 0AY प्लस 0AZ। इसको जो सॉल्व करेंगे आप
ये जीरो माइनस माइनस प्लस, ये ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स, ए वाई, ये तो जीरो, ये हो जाएगा प्लस ए वाई प्लस जीरो, जीरो हो जाएगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर माइनस आर टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा रूट टू ए। क्लियर? अब फिर से वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब आर माइनस आर वन कितना आ गया है यहाँ, माइनस ए एक्स प्लस ए वाई बाय आर माइनस आर वन के मैग्नीट्यूड का पावर क्यू, तो रूट टू ए का पावर क्यू। ओके, माइनस आर माइनस आर टू, आर माइनस आर टू क्या है, ए एक्स प्लस ए वाई, और इसका जो मैग्नीट्यूड उसका पावर क्यू, तो रूट टू ए का पावर क्यू। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो एक चीज में देखो आप, ए वाई ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट बचेगा आपका, वो सिर्फ ए एक्स कंपोनेंट बचेगा, और सॉल्व करके आ जाएगा ये माइनस क्यू बाई 4 रूट टू पाई एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर ए एक्स। ये दूसरा का आंसर हमें फाइंड हो गया। क्लियर ना? हमने ए और बी का आंसर फाइंड कर लिया। अब तीसरा क्या हमारा कहाँ पे निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसका पोजीशन वेक्टर ए एक्स प्लस जीरो ए वाई प्लस ए जेड है। ओके, तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये फॉर सी के लिए, यहाँ पे मैंने फॉर ए लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं आपके क्या लिख देता हूँ, फॉर सी के लिए, फॉर सी के लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस सबको मैं हटा दूँ। ओके, तो फॉर सी के लिए क्या हो जाएगा, आर माइनस आर वन इज इक्वल टू, आर कितना है, ए एक्स प्लस जीरो ए वाई प्लस ए जेड माइनस आर वन ए एक्स प्लस जीरो ए वाई प्लस जीरो ए जेड। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ए एक्स, ये माइनस ए एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, जीरो, तो ए जेड क्या बचेगा इसमें, ए जेड। क्लियर? तो आर माइनस आर वन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया है, ए। सिमिलरली क्या करेंगे आप, आर माइनस आर टू, आर माइनस आर टू, तो ए एक्स प्लस जीरो ए वाई प्लस ए जेड माइनस आर टू कितना है, माइनस ए एक्स प्लस जीरो ए वाई प्लस जीरो ए जेड। सॉल्व करेंगे आप, तो ए एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2ax, जीरो ए वाई, इधर भी जीरो है तो जीरो ही रहा हो, ए जेड उधर तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ए जेड। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर माइनस आर टू का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा √5a। क्लियर? अब इसका वैल्यू पुट करेंगे 1 में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर माइनस आर वन कितना है, ए जेड, क्लियर, बाय उसका जो मैग्नीट्यूड उसका पावर क्यू, तो ए का पावर क्यू, माइनस आर माइनस आर टू, ये कितना है 2ax प्लस az बाय आर माइनस आर टू का जो मैग्नीट्यूड उसका पावर क्यू, √5a का पावर क्यू, ओके है ना। तो अब हमने क्या किया, अब इसको अलग अलग कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा q बाय 4πε0, अच्छा इस ε0 ए जेड बाई ए स्क्वायर है ना, माइनस 2ax 2a, यहाँ पे जो है ये 2a है ना, तो ये भी क्या है 2ax, तो ये क्या हो जाएगा 2ax बाय 5√5a का पावर क्यू, क्लियर, माइनस az बाय 5√5a का पावर क्यू, क्लियर। तो ये जो आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे q बाई 4πε0 az बाई ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ए और ए क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, तो ए जेड बाई 5√5a स्क्वायर है ना, ए जेड माइनस 2ax बाय 5√5a स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें और कॉमन लेंगे आप, सॉल्व करेंगे ये, तो ये आ जाएगा q बाई 4πε0 माइनस 2ax बाई 5√5a स्क्वायर, प्लस इसमें मैं ए जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1/a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ओके, तो क्या बचेगा ये 1 माइनस 1/5√5az, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका क्या हो जाएगा माइनस q बाई 10√5ε0a स्क्वायर, 10√5ε0a स्क्वायर ax प्लस q बाई 4πε0a स्क्वायर 1/5√5az, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्लियर। तो ये इसका आंसर था। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपने इससे क्लियर कि दो चार्ज था, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया था और इस दोनों चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था। तो ये इसका प्रोसेस था। थैंक यू।